नमस्कार। रंग दे बसंती देखना शुरू कर चुके हैं आप। मैं हूं राजीव चौधरी। ये साल था 1957 और लोकसभा का दूसरा आम चुनाव था। यानी देश की आज़ादी के बाद लोग दूसरी बार वोट करने जा रहे थे। पर इस चुनाव की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि ये 1956 में भाषाई आधार पर हुए राज्यों के पुनर्गठन के बाद लोकसभा का पहला आम चुनाव था। देश के पहले प्रधानमंत्री नेहरू जी की छवि पुलिस से बूट की तरह चमकाई जा रही थी। कोई भी कांग्रेस का नेता नेहरू जी के नाम से पहले यशस्वी और तेजस्वी लगाना नहीं बोलता था। सारे कांग्रेसी छत्रप नेहरू जी के आगे नतमस्तक थे। विपक्ष में कोई एकता नहीं थी और वो कई दलों और गुटों में बटा हुआ था। यानी सबकी अपनी अपनी ढपली, अपना अपना राग वाली कहावत सिद्ध हो रही थी। सभी राजनीतिक पार्टियां देश के स्वतंत्रता में अपने अपने योगदान का गुणगान करती नहीं थकती थी। मंच पर चढ़ा हर नेता ऐसे दिखाता मानो वो ही अंग्रेजों को लात मारकर कोलकाता बंदरगाह तक छोड़ कर आया हो। पर जनता के सिर पर नेहरू जी का ऐसा भूत सवार था कि यदि किसी ने हुक्का गुड़गुड़ाते नेहरू जी पर सवाल खड़ा कर दिया तो कांग्रेस के भक्त झगड़ा करने पर उतारू हो जाया करते थे। इसी दौर में उत्तर प्रदेश की एक सीट मथुरा पर काफी हलचल थी, या कहो ये सीट कांग्रेस की नाक का सवाल बनी हुई थी। कांग्रेस ने इस सीट से चौधरी दिगंबर सिंह को मैदान में उतारा था। उनके सामने जनसंघ के उम्मीदवार थे अटल बिहारी वाजपेयी जी। पर सीट पर एक बिना पार्टी का भी नेता चुनाव लड़ रहा था। निर्दलीय उम्मीदवार था, नाम था राजा महेंद्र प्रताप सिंह, जिनके नाम पर आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के बगल में एक नए विश्वविद्यालय की आधारशिला रखेंगे। ये आधारशिला क्यों रखी जा रही है, इसके पीछे की कहानी भी बड़ी दिलचस्प है। क्योंकि जाट राजा महेंद्र प्रताप सिंह को आप देश का पहला राष्ट्रपति भी कह सकते हैं, जिसने अंग्रेजी हुकूमत को ठोकर मारते हुए काबुल में पहली सरकार का गठन किया था। वो गठन क्यों और कैसे किया गया, ये भी आगे जानेंगे। फिलहाल मथुरा ही चलते हैं। तो मथुरा में जब चुनाव चल रहा था तो चुनाव प्रचार के दौरान राजा महेंद्र प्रताप सिंह अपने विरोधी चौधरी दिगंबर सिंह के घर पहुंचे। अपनी कार से उतरकर चौधरी दिगंबर सिंह को नमस्ते करी और कहा, आज मैं जिस इलाके में प्रचार करने जा रहा हूँ वहाँ रेत ही रेत है और कार से जाना मुश्किल है, तो मैं तुम्हारी जीप में ले जा रहा हूँ, तुम मेरी कार से चले जाना। आप इसे लोकतंत्र की मजबूती कहिए या उस समय के नेताओं की आपसी सुचिता कहिए या शिष्टाचार, चौधरी दिगंबर सिंह ने अपनी जीप राजा महेंद्र प्रताप सिंह को अपने ही खिलाफ चुनाव प्रचार के लिए दे दी। इस चुनाव में जीत हुई राजा महेंद्र सिंह प्रताप की। दूसरे नंबर पर रहे कांग्रेस के नेता चौधरी दिगंबर सिंह। और अटल बिहारी वाजपेयी जी का ये पहला चुनाव था, इसमें उनकी जमानत जब्त हो गई और चौथे नंबर पर वो रहे थे। महेंद्र प्रताप का जन्म 1 दिसंबर 1886 को हुआ था। बताया जाता है हाथरस राज्य का वृंदावन में विशाल महल है, उसमें ही राजा महेंद्र प्रताप सिंह का बचपन बीता। बड़े हुए तो जिंद रियासत के राजा की राजकुमारी के संगरूर में विवाह हुआ। 2 स्पेशल ट्रेन बारात लेकर गई, बड़ी धूमधाम से विवाह हुआ। विवाह के बाद जब कभी महेंद्र प्रताप ससुराल जाते तो उन्हें 11 तोपों की सलामी दी जाती थी। स्टेशन पर सभी बड़े अफसर उनका स्वागत करने पहुंच जाते थे। साल 1909 में राजा के यहाँ पुत्री हुई, नाम रखा गया भक्ति। इसी साल राजा जी ने वृंदावन में प्रेम महाविद्यालय की स्थापना की, जो तकनीकी शिक्षा के लिए भारत का प्रथम केंद्र था। जब इस ट्रस्ट का निर्माण हुआ तो उन्होंने अपने 5 गांव वृंदावन का राजमहल चल संपत्ति का दान कर दिया। इसके बाद 1913 में राजा जी के यहाँ एक पुत्र हुआ, नाम रखा गया प्रेम। देश विदेश की खूब यात्राएं की, लेकिन अचानक उनके मन में स्वदेशी की भावना जागृत होने लगी। 2 साल के बेटे प्रेम और 6 साल की मासूम बेटी भक्ति को छोड़कर राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने भारत माता को बेड़ियों से मुक्त कराने का निर्णय ले लिया। लेकिन क्या इस कारण उनके नाम पर विश्वविद्यालय बनना है? दरअसल इसके पीछे भी एक कहानी है जो देश के इतिहास को चाय में भिगोकर खा गए। राजा महेंद्र प्रताप सिंह पश्चिमी उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले के मुरसान रियासत के राजा थे। जाट परिवार से निकले राजा महेंद्र प्रताप सिंह की एक शख्सियत के कई रंग थे। अपने इलाके में काफ़ी पढ़े लिखे शख्स तो थे ही, लेखक भी थे और पत्रकार की भूमिका भी उन्होंने निभाई। पर क्या इस कारण विश्वविद्यालय बन रहा है? नहीं, असल में साल था 1915 और 29 अक्टूबर का दिन था। इस दिन अफगानिस्तान में भारत की पहली स्वाधीन सरकार आज़ाद हिंद सरकार का गठन हुआ था। ये निर्वासित सरकार थी, बिल्कुल ऐसे जैसे आज भारत में तिब्बत की निर्वासित सरकार के प्रधानमंत्री लोबसांग सांगे है। ठीक ऐसे ही साल 1915 में अफगानिस्तान के काबुल में इस सरकार की स्थापना हुई थी। राजा महेंद्र सिंह प्रताप इसके राष्ट्रपति बने और मोहम्मद बरकतुल्ला बने थे प्रधानमंत्री। इस सरकार के बनने के बाद भारत में अंग्रेजी हुकूमत हिल गई थी, क्योंकि इस सरकार की फौज ने भारत अफगानिस्तान सीमा पर अंग्रेजों के खिलाफ
हमला बोल दिया था, जिससे अंग्रेजों की विस्तारवादी मंसूबों को करारी शिकस्त मिली थी। हालांकि बताया जाता है कि अफगानिस्तान में निर्वासित सरकार के गठन से पहले राजा महेंद्र सिंह प्रताप जर्मनी के राजा काइजर से भी मिले, लेकिन काइजर जर्मनी में इसके लिए तैयार नहीं थे। तब राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने अफगानिस्तान में आज़ाद हिंद सरकार बनाने की पेशकश की और समझा कि भारत की सीमा से लगते अफगानिस्तान में आज़ाद हिंद सरकार बनी तो इससे अंग्रेज कमज़ोर होंगे। तब पाकिस्तान नाम का कोई अता पता नहीं था, ना इसका कोई नामो निशान था। काइजर को बात समझ आ गई। उसने अफगानिस्तान के अमीर के नाम एक पत्र लिख दिया, साथ ही काफ़ी धनराशि भी राजा जी को दी। अफगानिस्तान जाने के लिए एक इंडो जर्मन मिशन बनाया गया, जिसमें जर्मनी के भी कुछ अधिकारी शामिल थे। पांचजन्य लिखता है कि यह सब आसान काम नहीं था। इसके लिए सबसे बड़ी बात थी जर्मनी से अफगानिस्तान पहुंचना। लेकिन राजा महेंद्र प्रताप सिंह ने हिम्मत नहीं हारी और ऑस्ट्रेलिया, हंगरी, बुल्गारिया, तुर्की होते हुए 1915 की 6 सितंबर के दिन अफगानिस्तान पहुंच गए। राजधानी काबुल में उन्होंने वहां के शासक अमीर हबीबुल्लाह खान से भेंट की। इसके बाद इंडो जर्मन मिशन के अन्य सदस्य भी अमीर से मिले और अमीर अफगानिस्तान में आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना के लिए सहमत हो गया। सरकार बनी भी। जर्मनी और अफगानिस्तान सहित इंग्लैंड से दुश्मनी रखने वाले कुछ और देशों ने भी इसे मान्यता प्रदान कर दी। अब यह सरकार आधिकारिक रूप से अन्य देशों से संपर्क साधने लगी। इसके लिए राजा महेंद्र सिंह प्रताप रूस गए और लेनिन से मिले, परंतु वामपंथियों के चाचा लेनिन ने कोई सहायता नहीं की। तब राजा ने तुर्की और जर्मनी की जेलों से भारतीय युद्धबंदियों की रिहाई कराई। फौज का गठन कर लिया गया। ये फौज कबीलाई क्षेत्रों में काफी अंदर तक घुस गई। अंग्रेजों के पांव उखड़ने लगे। पर इसी समय परिस्थिति ने करवट ली, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध के इस काल में जब जर्मन तुर्की गठजोड़ हारने लगा तो अंग्रेजों का हौसला बढ़ गया और उन्होंने पूरी ताकत से आज़ाद हिंद फौज पर आक्रमण कर दिया। दूसरा, अफगानिस्तान के अमीर भी अंग्रेजों से मिल गया था, उसने भी गद्दारी कर दी थी। नतीजा, आज़ाद हिंद सेना छिनभिन हो गई और आज़ाद हिंद सरकार को आखिरकार अफगानिस्तान से हटना पड़ा। तब राजा जी एशियाई देशों को सहायता के लिए तार टटोलते हुए 1925 में जापान पहुंच गए। जापान में उस समय प्रसिद्ध क्रांतिकारी रास बिहारी बोस और आनंद मोहन साय भारत की आज़ादी के लिए प्रयत्न कर रहे थे। ओसाका में राजा महेंद्र प्रताप सिंह की दोनों क्रांतिकारियों से भेंट हुई तथा भविष्य की योजनाओं पर विचार हुआ। उधर अंग्रेजों के दबाव में जापान सरकार ने भी राजा जी को जापान छोड़ देने के लिए कहा। जापान से निकलकर राजा जी अमेरिका पहुंच गए और फिर काफ़ी समय उन्होंने वहीं बिताया। जब 1940 तक दूसरे विश्व युद्ध में इंग्लैंड काफ़ी कमज़ोर हो गया और भारत में अंग्रेज सत्ता डगमगाने लगी, तब एक बार फिर राजा महेंद्र सिंह प्रताप 1940 में भारत लौटे। उनके भारत लौटने की खबर सुनकर सरदार पटेल की बेटी मणिबेन पटेल उनको लेने स्वयं कलकत्ता हवाई अड्डे पहुंची थी। लेकिन कमाल देखिए, या इसे मजहबी राजनीतिक अपराध कहिए कि जिस राजा महेंद्र सिंह प्रताप ने अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय के लिए जमीन दी, पर इन्होंने उनके नाम पर कोई उल्लेख इस यूनिवर्सिटी में नहीं किया। यहाँ तक कि राजा महेंद्र सिंह प्रताप के नाम पर एक भी पत्थर तक नहीं लगाया। दूसरा, जो राजा महेंद्र प्रताप सिंह उनके साथी देश की आज़ादी के लिए अपनी सुख सुविधा, रियासत, अपना राजकाज, अपना राज्य छोड़कर लड़ते रहे, भटकते रहे, उनका नाम इस देश के इतिहास को चट कर गए और यहाँ गीत गाए जाने लगे कि दे दी हमें आज़ादी, बिना खड़क बिना ढाल, साबरमती के संत तूने कर दिया कमाल। और जब देश आज़ाद हुआ तो तमाम क्रांतिकारियों को किनारे करके देश को पहला प्रधानमंत्री दिया जवाहरलाल नेहरू। गुलाम भारत के राष्ट्रपति तक रहे। राजा जी स्वतंत्र भारत में सिर्फ सांसद रहे। 26 अप्रैल 1979 में उनका देहांत हो गया। देश में हर चौराहे पर गांधी खानदान लिख दिया गया, जबकि 29 अक्टूबर 1915 की जो तिथि भारत के इतिहास में स्वर्ण अक्षरों में लिखी जानी चाहिए थी, उसे यहाँ किसी पाठ्य पुस्तक में एक पन्ना भी नसीब नहीं हुआ। कभी बच्चों को राजा महेंद्र प्रताप सिंह का त्याग और बलिदान न पढ़ाया गया। मार्च 2021 में उत्तर प्रदेश सरकार ने उनके नाम पर अलीगढ़ में एक विश्वविद्यालय स्थापित करने की घोषणा की, जिसकी अब आधारशिला रखी जाने वाली है। या कहिए, एक खोए हुए गुमनाम योद्धा को नाम मिलने वाला है, एक देशभक्त को उसकी विरासत मिलने वाली है।